इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 13 के एक्सपेक्टेड रिलीज प्लेयर्स के बारे में। हर फ्रेंचाइज किन किन प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बिल्कुल डिटेल में जानेंगे सारे फ्रेंचाइज किन को रिलीज करनी चाहिए। रिटेन का वीडियो ऑलरेडी मैंने सारे टीमों का बना दिया है, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लीजिएगा, वहां पे सारे टीम्स का आपको देखने को मिल जाएगा। अपने फेवरेट टीम के हिसाब से अपना वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, किसको रिटेन किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से विद प्राइस वगैरह भी थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है। तो ये वीडियो में रिलीज प्लेयर्स की बात होगी एंड मैं यहाँ पे कुछ 2-3 क्राइटेरिया भी रखूंगा, किस प्रकार से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात होगी तो रिटेन प्लेयर्स का जिनका मैंने नाम दिया, उनके अलावा बचे हुए प्लेयर्स सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। एंड उसके अलावा जिनका नाम आपको रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट में नजर नहीं आ रहा एंड इस वीडियो में नजर नहीं आ रहा, उसका मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। वो खिलाड़ी रिटेन भी हो सकता है, शायद रिलीज भी हो सकता है। वो फ्रेंचाइज के अपने डिसीजंस पे निर्भर करता है। बहुत सारे क्राइटेरिया वगैरह सेटअप किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। एक बड़ी सी लिस्ट, मतलब सारी मैनेजमेंट बैठती है किसको रिटेन करना है, किसको रिलीज करना है, किसका लोकल टूर्नामेंट कैसा जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, कितना पर्स हमको यूटिलाइज करना है, कितने प्राइस में करना है। तो ये सब फ्रेंचाइज पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको टीम वाइज बताऊंगा। 12 टीम्स है तो सारी टीमों पे एक एक करके बात करेंगे किसको रिलीज करने वाली है। लंबा सा लिस्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट कम होती है, रिलीज प्लेयर्स का लंबा सा लिस्ट होता है। तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा हमारी सबसे पहली टीम तमिल थलाइवास से। अब ये जो टीम है, लास्ट सीजन बहुत कुछ अनबन भी हुआ प्लेयर्स के साथ एंड सब कुछ सही नहीं चल रहा था एंड बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया था। हेड कोच तो इन्होंने ऑब्वियसली रिलीज कर दिया है, कोच की खोज में है। अब ये किन किन प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले कंफर्म्ड है पवन कुमार शरावत को पहले ही आपने रिलीज कर ही दिया था, बीच में ही लास्ट सीजन वो रिलीज्ड है। अर्जुन देशवाल ऑब्वियसली रिलीज होंगे, एक तो प्राइस का भी कारण है एंड वो सहमत भी नहीं थे इस फ्रेंचाइज के साथ। तो अर्जुन देशवाल 2 बड़े नाम हो गए। उसके अलावा हिमांशु को भी रिलीज किया जाएगा इस बार, बहुत टाइम से बने हुए थे हिमांशु, वो भी शायद रिलीज हो सकते हैं। उसके अलावा मोइन सफागी, एक और ईरान के बहुत ही अच्छी प्लेयर है, लेकिन इनका यूटिलाइज लास्ट सीजन किया नहीं इतना इन्होंने, और एक नई जर्सी ये टीम बनाने वाली है, तो मोइन सफागी को भी आप रिलीज कर सकते हो। धीरज बेलमारे, मौका मिला नहीं उतना, बिल्कुल रिलीज होंगी। अनुज गावड़े को भी उतना कुछ खास मौका नहीं मिला। उसके अलावा एक बड़ा नाम शायद नरेंद्र कंडू का जुड़ सकता है। मेरे हिसाब से बहुत सीजन के बाद वो अब अपने आप को ऑक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन अब नरेंद्र कंडोला भी चाहेंगे ऑक्शन में अच्छा पैसा कमाए। अगर अच्छा जाता है परफॉर्मेंस, नेशनल फिर भी ठीक ठाक अच्छा खेला है इन्होंने रेलवेज के लिए, तो आई होप नरेंद्र कंडोला इस बार हमें ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अरुण नंथा बाबू, मौका मिला नहीं एंड कुछ खास कर भी नहीं पाए, ये भी रिलीज होंगे। उसके अलावा अली रजा खरीदली, एक और खिलाड़ी, ये लास्ट सीजन इस टीम में थे, ऑक्शन में खरीदा गया था ये खिलाड़ी, लेकिन ये नजर नहीं आया हमें टीम के साथ, तो ये भी डेफिनेटली रिलीज होंगे। उसके अलावा मोहित कालेर, पहले पुनेरी पल्टन में ये अच्छा खेलते थे, उसके बाद उतना मौका मिला नहीं इनको खेलने का, तो ये भी आपको रिलीज होते हुए नजर आएंगे। हरियाणा स्टील्स में ऑलरेडी अच्छा खेल चुके हैं। उसके अलावा सुरेश यादव, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पहले इनिशियल मैचेस में मौका मिला था इनको, ठीक ठाक सा खेले लेकिन अच्छी तरीके से नहीं खेल पाए हैं, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तमिल थलाइवास के एक्सपेक्टेड रिलीज प्लेयर है। अब इसमें आपको सागर लाठी का नाम नजर नहीं आ रहा है, आशीष का नाम नजर नहीं आ रहा, रौनक का नाम नजर नहीं आ रहा, और भी एनवाईपीस तो ऑब्वियसली रिटेन होने वाले हैं, और भी साइनिंग होंगे। 2 साइन हो चुके हैं, मैंने नाम भी आपको बताया था तमिल थलाइवास वाली वीडियो में किसको इन्होंने साइन किया है एनवाईपी के रूप में सीजन 13 में। 4 एनवाईपीस होते हैं, 2 का नाम आ चुका, 2 का लोडिंग है, आने वाले समय में अनाउंस होगा, लेकिन कंफर्म्ड है कि ये फ्रेंचाइज 4 एनवाईपीस को लेके आने वाली है। और सागर राठी का देखा जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग रिटेन करने वाली है, क्योंकि लोकल टूर्नामेंट में भी वापसी किया था, थलाइवास के सेटअप में है ये, ठीक है, इनकी बातचीत चल रही है, तो सागर रिटेन हो सकते हैं। तो ये पहली टीम थी तमिल थलाइवास की। अब बात करते हैं हमारी दूसरी टीम कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है बंगाल वॉरियर्स की। अब ये जो फ्रेंचाइज है, सबसे बड़ा नाम प्रो कबड्डी का जो लास्ट 2 सीजन से रेडिंग के रूप में जो आ रहा है, देवांग दलाल का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। लास्ट सीजन के ऑक्शन में 2 करोड़ से ऊपर में गए थे एंड कोई फायदा है ही नहीं सकते, अब आप रिटेन कहां से स्क्वाड बनाओगे, तो देवांग दलाल रिलीज होने वाले हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा नाम नीतीश कुमार भी आपको रिलीज होते हुए नजर आएंगे। ज्यादा मौका मिला नहीं लास्ट सीजन खेलने का, पहले मिला तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो कर नहीं पाए एंड रिलीज करने वाली है। मुझे लगता है विश्वास एस, एक और खिलाड़ी जो रिटेन हुआ था लास्ट सीजन, लेकिन मुझे लगता है उनको रिलीज किया जा सकता है। उसके अलावा सुशील काम्बरेकर देखा जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिलीज किया जाएगा।
दीप कुमार को भी रिलीज करने वाली है। यश मलिक ये भी रिलीज होंगे। प्रतीक गोलिया बुल्स में अच्छा खेलते थे लेकिन बंगाल में कुछ खास कर नहीं पाए। जैक कुंडली बहुत ही नाम कमाया है प्रो कबड्डी में लेकिन रिलीज किया जाएगा उनको भी। उम्मीद मोहम्मद शाह खुजास्ते इनको भी रिलीज किया जाएगा, ईरान से बिलोंग करते हैं। हरिंदर को भी रिलीज किया जा सकता है। संदीप सैनी एक और यंग टैलेंट लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिलीज किया जाएगा। मूलचंद को भी रिलीज किया जाएगा एंड शिवांश ठाकुर को भी रिलीज किया जाएगा। एंड ये फ्रेंचाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर रिटेन करना चाहती है तो मंजीत को कर सकती है। मैंने वो वीडियो बनाया है, जो बचे हुए प्लेयर्स आपको लिस्ट में नजर आएंगे, वरना हो सकता है 50-50 मामला हो, रिटेन कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। अब तीसरी टीम पुनेरी पल्टन की बात करते हैं, क्या कुछ कर सकती है, किसको रिलीज कर सकती है। तो लास्ट सीजन इन्होंने बहुत बड़ा एडिशन किया था सचिन तंवर का, लेकिन यूज नहीं कर पाई उनको क्योंकि इनके पास आदित्य शिंदे थे, असलम थे, पंकज थे, तीनों ने अपना काम किया तो कहां पे उनको खिलाते, ज्यादा दिखे नहीं सचिन तंवर खेलते हुए। तो इनको आप रिलीज करके ऑक्शन में अच्छा पैसे ऐड कर सकते हो। तो सचिन तंवर रिलीज होंगे। विशाल भारद्वाज लास्ट सीजन अनसोल्ड जाने के बाद लास्ट राउंड में उनको खरीदा था लेकिन डिसेंट खेले विशाल, लेकिन मुझे लगता है अमान जब आपके सेटअप में है तो आप उनको रिलीज कर सकते हो एंड बायबैक भी कर सकते हो अगर आपको लगता है, लेकिन रिलीज तो वो बिल्कुल होंगे। उसके अलावा मोहम्मद रिजा, नबी बख्श अब उतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। आई होप एशियन गेम्स में वो अच्छा करे ईरान के लिए। आई थिंक एक बार रिलीज़ कर सकते हो एंड बाद में आप बाय बैक कर सकते हो। उसके अलावा स्टुअर्ट सिंह उनको भी रिलीज़ कर सकते हो, मिलाद मुहाजिर को भी रिलीज़ कर सकते हो एंड रोहन टपारी को भी रिलीज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मोहित गोयत का नाम नज़र नहीं आ रहा है, अविनीश का नाम नज़र नहीं आ रहा है, गुरदीप का नाम नज़र नहीं आ रहा है। ये तीनों प्लेयर्स का 50-50% केस है। अगर सब कुछ साथ देता है तो रिटेन भी हो सकते हैं, वरना आपको रिलीज होते हुए नजर आ सकते हैं। मोहित गोयत का भी देखते हैं क्या कुछ केस बनता है। असलम हो गए, आदित्य शिंदे हो गए, पंकज मोहिते हो गए, ये वो प्लेयर है जो आपको रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। गौरव खत्री हो गए। तो अब चलते हैं हमारी अगली टीम पे। अगली टीम होने वाली है बेंगलुरु बुल्स की। बुल्स की फ्रेंचाइज योगेश दहिया को डेफिनेटली रिलीज करेगी। अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया था एज अ कैप्टन लास्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे में गए थे एंड रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा आकाश शिंदे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं प्रो कबड्डी के, लेकिन अब उनको बुल्स छोड़ने वाली है क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं इनकी तरफ से। अंकुश राठी मिड सीजन में ही, मतलब बहुत पहले ही बाहर कर दिया था बुल्स ने। कैप्टन बनाया था इनको, फिर बाद में ये रिलीज हो गए थे कुछ कारण से। पंकज को भी रिलीज किया जाएगा। लक्की कुमार, धीरज नैन, पंजाब से बहुत उम्मीदें थी इन पे, अच्छा बढ़ गया था इनका, कैटेगरी सी या डी में आए थे लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाए उतना ज़्यादा। संजय धूल हो सकता है रिलीज हो जाए, डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। महिपाल को रिलीज कर सकते हो आप, मंजीत ठाकुर को कर सकते हो, मनीष धूल को रिलीज कर सकते हो, अहमद रिजा अजगरी को कर सकते हो, अमित ठाकुर, साहिल रानी, सचिन, जितेंद्र यादव। अनसोल्ड जाने के बाद इनको लाया था लेकिन कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं पाए। शुभम रहाते एंड चंद्रनायक एम, ये मेरे अकॉर्डिंग बुल्स की एक्सपेक्टेड रिलीज प्लेयर्स है। अब चलते हैं हमारी अगली टीम दबंग दिल्ली। लास्ट सीजन की चैंपियंस, बहुत अच्छा सफ़र गया था, लेकिन साफ सी बात है कि इस टीम के पास भी आसू मलिक को आप रिटेन करोगे 1,90,00,000 में, डेफिनेटली इसी प्राइस में होंगे वो। फजल अतराचाड़ी डेफिनेटली बहुत अच्छा खेली, इतना एक्सपीरियंस है, अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया। नीरज नरवाल, अजिंक्य हो गया, अक्षित धूल हो गए। सुरजीत का केस थोड़ा 50-50% है, दिखा जाएगा कैसा कुछ होता है। अगर सब कुछ मैच करता है एंड फ्रेंचाइज को ऐसा लगता है कि हम रिटेन कर सकते हैं तो सुरजीत को आप कर सकते हो, वरना कुछ श्योरिटी कह नहीं सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग मोहित देशवाल हो गए, गौरव चिल्लर हो गए, आशीष सांगवान हो गए, आमिर हुसैन बस्तामी हो गए, अरकम शेख हो गए, अनिल गुज्जर हो गए, मोहित नरवाल हो गए, विजय हो गए, अमित हो गए एंड नवीन रावल हो गए। इन प्लेयर्स को दबंग दिल्ली रिलीज कर सकती है। आशीष सांगवान 100% रिलीज होंगे। उसके अलावा आमिर हुसैन बस्तामी एक बड़े नाम है लेकिन ज्यादा यूज आपने किया नहीं क्योंकि आपके पास सौरभ नंदल हैं जो रिटेन होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली इन प्लेयर्स को छोड़ सकती है सीजन 13 से पहले। अब चलते हैं गुजरात जायंट्स पे। इस टीम ने लास्ट सीजन का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर मोहम्मद रिजा सादलू को अपनी टीम में लाया था एंड लेकिन सादलू हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। एक तो प्राइस इतना ज्यादा, सबसे महंगे गए 2 करोड़ से ऊपर में, तो आप कहां से रिटेन करोगे। एंड परफॉर्मेंस भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितनी उम्मीदें, लेकिन सादलू मेरे हिसाब से एशियन गेम्स में बहुत
बहुत बेहतर खेलने वाले एंड कहीं भी चाहे वो अगले सीजन कम पैसे मिले तो आप FBM दिखा दें, लेकिन रिलीज तो बिल्कुल होंगे। तो मोहम्मद रिजा सादलू हो गए, प्रतीक दहिया को शायद रिलीज किया जा सकता है, ऐसा अपडेट आ रहा है, हो सकता है प्रतीक दहिया को भी रिलीज करने वाले हो। उसके अलावा हिमांशु यादव को बात करते हैं, राइट कॉर्नर इनके खेलते हैं, लास्ट सीजन उनको रिटेन किया गया था लेकिन मुझे लगता है रिलीज किया जा सकता है इस सीजन। रोहित नांदल सर्विसेज के लिए खेलते हैं लेकिन ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। उसके अलावा आर्यवर्धन नवाले शॉकिंगली अनसोल्ड चले गए थे, पुनेरी पल्टन में अच्छा नाम कमाया था इन्होंने, अपने कुछ मैचेस में अनएक्सपेक्टेड सा रेड किया था जो बुल्स के खिलाफ, वो जो बुल्स ने गलती किया था उस समय, बिल्कुल वो तो फोकस की बात होती है, लेकिन आर्यवर्धन भी कुछ खास कर नहीं पाए जितना मौका मिला। हरीश को रिलीज किया जा सकता है, अमित को किया जा सकता है, मिलाद जबारी तेलुगु टाइटंस में अच्छा खेलते थे लेकिन यहाँ पे कुछ मौका मिला ही नहीं इनको, बिल्कुल भी कहाँ खेलते हैं ये। सुमित को रिलीज किया जा सकता है, हिमांशु नरवाल, आपको बताऊंगा आगे उनके बारे में। जय सूर्या को भी रिलीज किया जा सकता है, एन मणिकंदन, विकास यादव, आशीष नरवाल, ये इनका भी अलग केस था, ये इंजर्ड हो गए थे, फिर बाद में इनको लास्ट में लाया गया था, फिर कुछ खास कर नहीं पाए। हरियाणा का इस बार थोड़ा बजट की बात है, इनको जयदीप को अच्छे पैसे देने पड़ सकते हैं, राहुल सेठपाल, विनय, शिवम पठारे तो कहीं ना कहीं रिलीज हो सकते हैं ये, मोहम्मद शाह ये भी रिलीज होंगे, राहुल आहारी, ऋतिक राधेश्याम, सचिन एंड जुबैर अंसारी, तो इन प्लेयर्स को स्टीलर्स रिलीज कर सकती है। अब जिस नाम का वेट कर रहे हो, नवीन कुमार, मैं आपको बता दूं नवीन कुमार शायद रिटेन भी हो सकते हैं। अगर वो कम पैसे में रिटेन होना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिटेन हो सकते हैं क्योंकि इंजर्ड हो गए थे एंड कैटेगरी हो सकता है थोड़ा डी ग्रेड हो जाए, या फिर अगर उसी कैटेगरी में कम पैसे दिया जाए, अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, वरना वो कोई और टीम को ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी रिलीज हो सकते हैं, उनका 50-50% केस है। उसके अलावा जयदीप हो गए, राहुल सेपाल, विनय, शिवम पठारे, घनश्याम, हरदीप, ये वो प्लेयर है जिनको ये टीम छोड़ने वाली नहीं है कोई हाल में, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टीम पटना पायरेट्स पे। ये टीम सबसे पहले अपने माइटी मनिंदर सिंह को रिलीज करने वाली है। प्रो कबड्डी के बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, राइट फ्रॉम द सीजन 1 नजर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट सीजन मौका मिला था मनिंदर को खेलने का, बेस प्राइस में सोल्ड हो गए थे बंगाल में। जो जर्नी उन्होंने हासिल किया, जो कामयाबी, वो पटना के साथ उतना दिखा नहीं पाए। अनूप कुमार ने पहले कुछ मौके दिए, फिर बाद में इनको बेंच कर दिया, फॉर्म आया नहीं, एज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब प्रो कबड्डी फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो आई थिंक मनिंदर को रिलीज किया जाएगा। उसके अलावा अंकित जगलान को भी रिलीज कर सकती हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन प्राइस बहुत महंगे गए थे, 1.5 करोड़ के आसपास, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक पटना उनको रिटेन करना चाहेगी इतने पैसे देगी, बाकी का टीम भी आपको बनाना है। दीपक जागलान भी रिलीज होंगे, हामिद मिर्जा नादेर ज़्यादा झलक दिखा नहीं, इनको रिटेन किया गया था लेकिन क्योंकि अनूप कुमार का मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार हादी ताजी को इन्होंने रिटेन किया था। ये फॉरेन प्लेयर्स पे भरोसा बहुत दिखाते हैं लेकिन हामिद ज़्यादा दिखे नहीं। संकेत सावंत बिल्कुल रिलीज होंगे, इतना कामयाबी पुणे में हासिल किया लेकिन पटना में वो काम कर नहीं पाए। आशीष बजर, सोमवीर गुलिया बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलीज होते हुए नजर आएंगे आपको। आमीन गोरबानी, साहिल पाटिल, वैभव गजे एंड डी बालाजी, तो इन प्लेयर्स को रिलीज किया जा सकता है पटना की तरफ से। वैभव गजे को भी लास्ट में इन्होंने लाया था, मतलब रिप्लेसमेंट लाया था, आशीष को भी लाया था, बालाजी को भी लाया था, लेकिन कोई भी वो काम कर नहीं पाया। नेक्स्ट टीम होने वाली है यू मुंबा की। ये टीम सबसे पहले आमिर मोहम्मद जाफर डानेस को रिलीज करेगी मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है बायबैक कर ले क्योंकि भरोसा दिखा सकते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं आमिर मोहम्मद उतना चली नहीं लास्ट सीजन, तो मेरे अकॉर्डिंग रिलीज करके उनको आप सस्ते में खरीद लो, ये सबसे सही होगा। ये अपना FBM कार्ड दिखा दो, देखते हैं एशियन गेम्स कैसा जाता है, उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा रिंकू शर्मा डिसेंट सा खेले थे लेकिन मेरे को लगता है यू मुंबा को कोई और राइट कॉर्नर के पीछे जाना चाहिए एंड आप रिंकू को रिलीज कर दो। मुकिरन, सन्मुखन मुकिरन भी रिलीज होने वाले हैं। एम धाना शेखर, दीपक कुंडू, सतीश कनन एक तमिलनाडु के अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन ज्यादा यूज इनका हुआ नहीं था, तो इनको आप रिलीज कर सकते हो। अभिमन्यु रघुवंशी, देखते हैं क्या कुछ रहता है इनका। रवि हो गए, अमरजीत यादव हो गए, सचिन नरवाल हो गए, अनिल मोहन जास्ता हो गए एंड मोहम्मद गोरबानी हो गए। इन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है फ्रेंचाइज। परवेज भैंसवाल का देखते हैं क्या कुछ रहता है सीन। सुनील कुमार तो डेफिनेटली रिटेन होंगे, अजीत चौहान रिटेन होंगे, संदीप को रिटेन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का रिलीज हो सकता है ये प्लेयर्स उमा से। नेक्स्ट टीम होने वाली है यूपी योद्धास की। ये फ्रेंचाइज सबसे पहले गुमान सिंह को रिलीज करेगी जो करोड़पति बने थे लेकिन इनको ज्यादा यूज ही नहीं किया इस फ्रेंचाइज ने, तो डेफिनेटली गुमान सिंह अब ऑक्शन में जाएंगे, उनको रिलीज करके यूपी के पास अच्छा पर्स आ सकता है। सुरेंद्र गिल, ये खिलाड़ी बहुत टाइम से स्टार्टिंग से इस टीम के साथ है लेकिन अब मौका आ गया कि आप सुरेंद्र गिल को एक बार रिलीज कर दो एंड बाद में
देखो क्या कुछ बनता है, कम में मिल जाए तो FBM दिखा देना। उसके अलावा साहिल कुमार को भी रिलीज किया जा सकता है। राइट कॉर्नर डिफेंडर महेंद्र सिंह, इनका भी कुछ ऐसा ही सीन है। ये बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गए कुछ सीजन से। महेंद्र सिंह से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मेरे को लास्ट सीजन वो अच्छा करेंगे, कि उतना अच्छा कर नहीं पाए। मोहम्मद रजा कबूतरा हमी लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं, ईरान के डिफेंडर हैं, इन पे MBM कार्ड दिखाया गया था, लेकिन मुझे लगता है इनको भी रिलीज किया जाएगा। केशव कुमार मुझे जहां तक पता है MP या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं ये, और अच्छे रेडर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी का थोड़ा माइंडसेट अलग है, इनको रिलीज कर सकती हैं। गारा राम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कवर खेलते हैं, इनको भी रिलीज कर सकती हैं। सचिन मणिपाल को भी रिलीज किया जा सकता है। डोंग जिन ली, एक और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी कोरिया के, तो डोंग जिन ली भी मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली रिलीज होने वाले हैं। रौनक नैन को रिलीज किया जाएगा। एंड कृष्ण धूल अनसोल्ड जाने के बाद खरीदा था, लेकिन ज्यादातर बेंच में दिखे। 1-2 मिनट के लिए इनका झलक दिखता था हमें मैच में, लेकिन कृष्णा धुल भी रिलीज होने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी आखिरी टीम। सारी टीमों की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की। ये फ्रेंचाइज किनको रिलीज करने वाली है? देखिए, इस टीम में विजय मलिक, भरत हुड्डा, शुभम सिंधे, ये तीनों प्लेयर्स में से अगर कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी चेंज होता है, यानी ऐसा हो जाए भरत और विजय कैटेगरी ए में आ जाए, शुभम कैटेगरी बी में आ जाए, तब ये तीनों रिटेंशन पॉसिबल है। वरना हो सकता है इनमें से कोई एक खिलाड़ी रिलीज हो जाए अगर तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं तो। वरना अंकित जगलान भी रिटेन होंगे, अजीत पवार को भी रिटेन करने की बिल्कुल चाह होगी इनके और मौका देने का, शंकर गधाई हो गए। तो रिलीज किसको करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आशीष नरवाल, सीजन 11 अच्छा गया था, लेकिन ऑक्शन में इनको भेजा गया था, फिर FBM कार्ड दिखा दिया, लेकिन मुझे लगता है आशीष नरवाल को अब ऑक्शन में भेज दूं। एंड अगर लगता है लास्ट में हम वापस भरोसा दिखाएंगे आशीष पे, तो आप उनको ऑक्शन में खरीद सकते हो, वरना डेफिनेटली रिलीज होंगे वो। मंजीत शर्मा बहुत सक्सेसफुल, दबंग दिल्ली में एज अ थर्ड लीडर बहुत यूज होते थे, लेकिन टाइटंस के साथ भी ये 2 सीजन से बने हुए थे, लेकिन कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए। उसके अलावा नितिन, रोहित सिंह, ये भी रिलीज होंगे। जय भगवान को मैं रिलीज किया जाएगा। अमन अंतिल एक और बहुत अच्छे डिफेंडर है लेफ्ट कॉर्नर के, बुल्स में बहुत अच्छा खेलते थे ये, पुणे में उतना मौका मिला नहीं, डिसेंट खेले थे पुणे में भी लास्ट सीजन, तेलुगु टाइटंस में सीजन 12 उतना अच्छा गया नहीं। आमिर हुसैन इजलाली ईरान से, इनको भी रिलीज किया जाएगा। गणेश पार्की नेपाल से एक रीडर है, इनको भी आप रिलीज कर सकते हो। एंड साथ ही में राहुल डागर को भी रिलीज कर सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तेलुगु टाइटंस की एक्सपेक्टेड रिलीज प्लेयर्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग रिलीज किए जाएंगे। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट करना। मैंने हर टीमों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, किसको रिटेन करना चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये वीडियो था एक्सपेक्टेड रिलीज प्लेयर्स का, हर टीमों का मैंने बात कर दिया। एंड मैं एक सेपरेट वीडियो में ही सारी टीमों का कवर करना चाहता था, मैंने वो काम कर लिया है। एंड हमने सारी 12 टीमों को कवर कर लिया है। अब आपके अकॉर्डिंग किस प्लेयर को इनमें से रिटेन करना चाहिए? जो मैंने आपको सारे प्लेयर्स के नाम बताए, फ्रेंचाइज के नाम बताए। एंड एक और चीज बता दूं, जो प्लेयर आपको रिटेंशन की वीडियोस में इंक्लूड होते हुए नजर नहीं आए हैं एंड इस वीडियो में भी नजर नहीं आए हैं, हो सकता है फ्रेंचाइज उनको रिटेन कर ले या रिलीज कर दे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस दैट द प्लेयर हैज टू बी गिवन। लाइक नवीन कुमार का केस है, हो सकता है नवीन कुमार अगर कम पैसे में मान जाए तो वो हरियाणा में रिटेन हो सकते हैं। तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, हर फ्रेंचाइज किसको रिलीज कर सकती है, सब कुछ सारी टीमों के बारे में बता दिया है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना किन किन प्लेयर को रिलीज करना चाहिए फ्रेंचाइज को इनमें से। एंड इनमें से कोई भी खिलाड़ी आपको ऐसा लगता है जो रिटेन होने लायक है, तो आप उसके बारे में भी मेरे को कमेंट करना। मैंने डेफिनेटली सब कुछ डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। अब मेरी फोकस और भी चीजों पे है, प्रो कबड्डी पे भी है, एशियन गेम्स आ रहा है एंड जल्द टीम इंडिया का स्क्वाड भी आने वाला है। अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाए, जैसे स्क्वाड आता है मैं वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। एंड अब ज्यादा से ज्यादा फोकस एशियन गेम्स में किया जाएगा मेरे एंड से, क्योंकि एशियन गेम्स अब पास आ रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलीज प्लेयर, एक्सपेक्टेड रिलीज प्लेयर्स जो मेरे अकॉर्डिंग रिलीज हो सकते हैं। आपके हिसाब से आपकी फेवरेट टीम किन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, कमेंट करना मेरे को। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।